वंदे मातरम। आज हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होता था वो कैसे होता था। जैसे मान लीजिए कि हम अपने देश में तो जो एक्सचेंज कर लेते हैं, मान लीजिए पैसा सेम है, जैसे रुपया है तो हर जगह रुपया पूरे देश में एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे हम इसको विदेश में भेजेंगे, जैसे डॉलर की तुलना में कैसे एक्सचेंज करते थे, इसमें जो प्रॉब्लम आती थी उसकी हम चर्चा करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया गया इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चाकू लेते हैं। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले इसमें है कि ट्रेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए होता क्या था कि सबसे पहले जब प्राचीन काल में जब एक्सचेंज रेट की समस्या आई, कि मान लीजिए कि एक रुपया जो है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि चूंकि अपना जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है, तो एक रुपया बराबर कितना डॉलर होगा। विदेश में तो डॉलर चल रहा है, ठीक है, तो एक रुपया बराबर कितना डॉलर होगा, तो उस समय नहीं चलता था, ठीक है, या एक डॉलर बराबर कितना रुपया होगा। तो ये उस समय समस्या नहीं थी, वर्तमान में समस्या है, ठीक है। तो इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रथम तो पहले क्या होता था, तो भी ये समस्या आ रही थी कि कितने के बराबर वहाँ की क्या हो, जैसे कितने के बराबर, पहले तो सोना चांदी चलती थी, तो एक विदेशी सामान के बदले कितना सोना दिया जाए या अपने सामान के बदले कितना सोना लिया जाए, इसमें दिक्कतें आती थी। तो पहले क्या होता था कि ट्रेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड का ही ट्रांजेक्शन होता था। पहले के ज़माने में गोल्ड और सिल्वर का ट्रांजेक्शन होता था। या और इसके अलावा हम बोल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में क्या होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, आयात और निर्यात इसके माध्यम से किया जाता था, गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि वो दैट वाज मेटालिक एज। उस समय करेंसी या पेपर की पेपर जो नोट है उसकी समस्या उतनी नहीं थी, उसमें पहले वही सिक्का चलता था। जब सिक्का चलता था मेटालिक पीरियड में, तो किससे होता था ट्रेड, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ। आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है कि उसमें जो इंटेंसिक वैल्यू है और फेस वैल्यू वो था सेम, दोनों एक समान होता था। तो उसमें भी समस्याएं आती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में जब इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, उसके बाद में जैसे रिकार्डो इत्यादि के बाद, जेम्स मिल के बाद जब ट्रेड होने लगा, तो क्या समस्या आई, दूसरी समस्या आई एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट की कि एक डॉलर बराबर कितना रुपया हो, आई एन आर इक्वल टू वाट। जैसे हम आज इस सिंबल से दिखाते हैं, जो 2010 में सिंबल बना है, ठीक है। तो एक मतलब एक डॉलर बराबर कितना रुपया हो, इसकी समस्या थी, जिसको बाद में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO इत्यादि द्वारा क्या किया गया इसमें, या IMF के द्वारा इसको तय किया गया, ठीक है। बाद में एक चीज आई, जैसे मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट तो हो जाएगा, जैसे डॉलर और रुपए में मान लीजिए फिक्स हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए हमें चाइना से करना हो, चाइना एक्सेप्ट ना कर रहा हो डॉलर, तब चाइना से अगर आप डॉलर व्यापार करेंगे तो अमेरिका से बनती नहीं है उसकी, तो अगर मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। दैट वॉज वेरी डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक है। अब इस स्थिति में जब इसकी प्रॉब्लम आई कि मान लीजिए किसी देश से व्यापार करना है, तमाम देश है उनसे व्यापार करना है, डॉलर नहीं ले रहा है, तब क्या करेंगे आप। तब एक और सिस्टम की, इस समस्या के निवारण के लिए एक और सिस्टम आया, दैट इज SDR, जिससे हम बोल सकते हैं पेपर गोल्ड बोलते हैं। आप इसको लिखते चलिएगा, पेपर गोल्ड, SDR या पेपर गोल्ड। आप जो SDR है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब ऐसी राइट, मतलब ऐसा अधिकार जो स्पेशल अधिकार है। स्पेशल ड्राइंग मतलब मूव करने का एक ऐसा अधिकार है, स्पेशल अधिकार जो कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब पूरे देश में कहीं भी अगर ट्रांजेक्शन हो, अगर वो डॉलर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस जो स्पेशल ड्राइविंग राइट के अनुसार, जैसे हम पेपर गोल्ड कहते हैं, वो गोल्ड के रूप में काम करेगा, लेकिन वो पेपर का होता है, तो उसको वो क्या करते हैं, सब लोग सारे देश एक्सेप्ट करके वर्तमान में व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो इतिहास है उसमें क्या आई, किसकी समस्या, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की समस्या आई थी, कि किस प्रकार से वो, या व्यापार टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो, व्यापार की शर्त क्या हो, उस हिसाब से जो आयात निर्यात में जो मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको इस हिसाब से तय किया गया, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व किया गया कि ट्रेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर पहले होता तो उसमें समस्या आई थी, उसमें सुधार किया गया, ठीक है, क्योंकि पहले
इसमें हमने बताया आपको कि धातुओं के बाद इसके साथ ही ट्रांजेक्शन होते थे। बाद में एक्सचेंज रेट की समस्या आ गई। जब पेपर बना, जब पेपर करेंसी बनी, तो एक्सचेंज रेट की समस्या आ गई कि कितने डॉलर के बराबर या कितने रुपए के बराबर डॉलर या रुपया होगा। उसको समस्या के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थापना की गई और IMF इस समय रेगुलेट करता है इन सारी चीज़ों को। उसके अलावा देखेंगे तीसरा है SDR की प्रॉब्लम, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट के अंतर्गत एक ऐसा पेपर होता है जो पूरा देश एक्सेप्ट करता है, ठीक है, भले वो डॉलर या कोई मनी एक्सेप्ट ना करे, दैट बट दे हैव टू एक्सेप्ट दैट SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, दैट इज पेपर गोल्ड, ये जरूर स्वीकार करेगा। आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जो हिस्ट्री है हमने पूरा बताई है और उसकी समस्या का समाधान कैसे किया गया, ठीक है, इसको भी हमने बताया है। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आप इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।